जोहार साथियों, नमस्कार। आज फिर से आप सबों का स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। आज का जो विषय है, पिछले कक्षा में जिस विषय पर हमने चर्चा किया उसमें से सूर सागर से लिया गया एक पद के बारे में चर्चा किए, उसके भावार्थ को समझे। आज अन्य जो पद बचे हुए जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। जब उद्धव गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और संदेश सुनाते हैं, तो गोपियां तर्क वितर्क करती है और अपने तर्क से उद्धव को पराजित कर देते। दूसरे पद को देखते हम लोग, उसमें कहा जा रहा है कि मन की मन ही मांझ रहे, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही यवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होते गुहारी जितही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न रहे। इस पद के माध्यम से कहा जा रहा है कि गोपियां श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर में बैठा ली। वो अपने मन में सिर्फ और सिर्फ किसको बैठा करके रखी है? श्री कृष्ण को बैठा। और जब ये ज्ञान का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं उद्धव, योग संदेश देने का प्रयास करते हैं, तो गोपियां उसे नहीं लेने की बात करती कि नहीं चाहिए। हम सभी गोपियां जो है वो कृष्ण के आने की उम्मीद लगाकर बैठे और हमारे तन मन की जो व्यथा है उसके आने से क्या होगा कि हमारी व्यथा और पीड़ा को श्री कृष्ण हर लेंगे। लेकिन आपने जो संदेश सुना दिया उससे हमारे विरह की अग्नि जो है वो और भी भड़क गई है ना। सूरदास गोपियों के पक्ष से कहते हैं कि अब हम भी मर्यादा नहीं रखें। जो मर्यादा अगर अगला व्यक्ति नहीं निभा रहा है तो हम भी मर्यादा में नहीं रहेंगे, है ना। अब तक मर्यादा में, इसलिए उद्धव ठीक इसी में होगा कि जो तुम योग संदेश
जो ज्ञान की बातें करते हो ना, ये हमारे बीच कोई काम की चीजें नहीं है। ये इसके लिए तुम किसी और जगह इसको लेकर, हर तरह से जो भी बात को रखने का प्रयास करते हैं उद्धव, लेकिन गोपियां उसे खंडित कर देती है अपने वाक्य चातुर्य से। अगले पद में, तीसरे पद में कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लगी। हारिल एक पक्षी है, और उस पक्षी की खासियत क्या है कि वो एक लकड़ी को पकड़ी हुई रहती है। उसका विश्वास है, उसका भरोसा है। जिस प्रकार से उस हारिल पक्षी के लिए भरोसा या विश्वास कर दो वो लकड़ी है, उसी प्रकार से गोपियों के लिए विश्वास और वो भरोसा, सहारा कौन बने हुए? श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जब तक है तब तक इनको भरोसा है कि हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, है ना? जैसे पक्षी के बारे में कहा। और अपने मन, क्रम, वचन, अपने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन उर हमारे हृदय में सिर पर सिर कौन विराजमान है? श्री कृष्ण विराजमान है। और यह उन्हीं को हम लोग क्या किए हैं, हमारा मन जो है वो दृढ़ करके पकड़ा, दृढ़ करके पकड़े, मजबूती के साथ उसको पकड़े हुए हैं। ये छूटने वाला बंधन नहीं है। ये बंधन इतना मजबूत है ना कि कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकता, चाहे किसी प्रकार का पाठ पढ़ा लो। लेकिन हमारा मन सिर्फ और सिर्फ उस कान्हा के लिए है ना? उसी में रमा हुआ है और हम उसे छोड़ नहीं सकते। दृढ़ करके पकड़े, बहुत मजबूती के साथ। जागते हैं, सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, दिन हो या रात हो, सिर्फ और सिर्फ कान्हा कान्हा पुकारते रहते, कान्हा का नाम जपते। और तुम्हारे इस जो संदेश को सुन करके ऐसा लगता है जैसे ये कड़वी ककड़ी हो, है ना? कड़वी ककड़ी को खाना कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये तुम्हारा जो पाठ पढ़ाते हो वो बिल्कुल उसी ककड़ी की बात, इसलिए इसे हम लेना पसंद नहीं करेंगे। और सोतो व्याधि, ये तू कैसा रोग लेकर के आ गया उद्धव? सोच समझ करके लाया कर। ये जो संदेश यहाँ टिकने वाला नहीं है, इसलिए सोच समझ करके लाना चाहिए था। हम पहले से श्री कृष्ण को चाहते हैं, मानते हैं। तुमने ये रोग व्याधि लेकर के आए हो। यह तो सूर तिन्ही लो जिनके मन चक्र। कह रहे हैं कि तुम उसी को ये योग का पाठ, योग का संदेश, निराकार ब्रह्म के बारे में बताओ, जिनका मन कैसा है? चक्री के समान चंचल है, घूमते रहता है, जिसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। हमारा तो मन स्थिर है। और हमारा मन किस पर स्थिर है? कान्हा, है ना? कृष्ण के प्रति हम आसक्त हैं। लास्ट जो पद है
वह ये है, हरि है राजनीति पढ़िया। ये हमारे हरि क्या किए हैं? राजनीति पढ़िए, समझी बात कहत कहत मधुकर, है ना। उन्होंने संदेश पठा दिए, किससे? उद्धव से। समाचार सब पाए कि अति चतुर हुए उते पहले ही। एक तो पहले से श्री कृष्ण क्या थे? चतुर थे, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। ऐसा लगता है कि उसकी बुद्धि क्या हो गई? बढ़ गई है ना। अरे बढ़ने के कारण ही उन्होंने जोग संदेश को पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत है, अब हम अपने मन फेर पाए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आप जे और अनीति चुराए। राजधर्म तो यही जो प्रजा जाही सकते कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत है, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए। कि हमारा मन जो है, जिसका मन डोलते रहता है, वहां पर तुम जोग संदेश पढ़ाओगे, बताओगे तो समझने वाला है। हमारा मन तो अस्थिर है, हमारा मन जो है एकाग्र है, और अब हम भी जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, तो उस नीति का अनुसरण नहीं करेंगे। जो हमारे साथ कोई अगर अनीति करे तो हम क्यों नीति पर उतरे? हम भी अनीति करें। उद्धव, राजा का धर्म होता है प्रजा की भलाई करना, प्रजा की रक्षा करना। राजा का ये धर्म नहीं होता है कि प्रजा को सताना, ये राजधर्म नहीं होता है ना। और इस प्रकार से गोपियां जो है वो उद्धव को अपने वाक चातुर्य से पराजित कर देती है, और उद्धव निर्गुण निराकार को बताने चले थे गोपियों को, और गोपियों ने कृष्ण के प्रेम को सिखा करके दिया। ये संदेश निर्गुण पर सगुण का विजय है। ये संदेश दिया गया है इस पद के माध्यम से। तो इस पद को स्वयं से अध्ययन भी करें, और वीडियो को बार बार देखें, शब्दों को सुने और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।